गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अज असी अपना सैकेंड लैक्चर स्टार्ट करांगे ऑफ सैकेंड चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू गैस लॉस। सो इस चैप्टर दे विच हाले तक आप स्टडी किया कि वट इज़ गैसिज, कितनियां स्टेट होंदियां किसी भी मटीरियल दियां, मॉलिक्यूलर काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की होंदी है, वट आर आइडियल गैस एंड रियल गैसिज। सो अज आप स्टडी करांगे बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टैंपरेचर एंड उस तो बाद असी अपना फस्ट जिहड़ा लॉ है दैट इज़ बॉयल्स लॉ उन्होंने आप स्टडी करांगे। सो हाउ डू वी यूज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस। सो आप कल वाले लैक्चर दे विच स्टेट्स कीतियां सीगियां किसी भी मैटर दियां, कोई भी मटीरियल आ कोई भी उहदियां तीन स्टेट्स होंदियां दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है। सॉलिड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਮਸ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਿਕੁਇਡ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੈਸ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ मूव करते हैं, the kinetic energy present energy of an object possesses due its motion of particles। सो इसी मोशन के करके एक मटीरियल दे विच काइनेटिक एनर्जी आउंदी है। सो गैसेस हैव हायर kinetic energy because their particle moves a lot more than in a solid or liquid। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ पता ही है कि गैसेस ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ, सो इस करके क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने करके मॉलिक्यूल्स आ जिहड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं एक प्लेस तो दूसरी जगह, तो वो करके जी गैसेस दे विच काइनेटिक एनर्जी आ वो ज़्यादा होंदी है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। आलसो जी गैसेस हैगियां अगर आप टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं तो पार्टिकल की मूवमेंट आ जी पार्टिकल का मोशन आ जो ज़्यादा इनक्रीज हो जाता है। सो इस करके काइनेटिक एनर्जी जी आ वो इनक्रीज हो जाती है वैन वी इनक्रीज द टैंपरेचर ऑफ एनी गैस। सो वट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस, ये तुहानू पता ही है, कल कीते सी आपां। गैसेस एक्सपैंड टू फिल एनी कंटेनर, गैसेस कोई भी शेप ले सकदियां हैं। गैसेस है वेरी लो डेंसिटी क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर है, इस करके उन्होंने डेंसिटी जिन्होंने घनता कहते हैं बहुत घट होंदी है। सो गैसेस नूं आपां कंप्रैस भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तुसीं देख सकते हैं क्लोज कंटेनर दे विच गैसेस सीगियां, जदों आपां कंटेनर नूं ओपन करते हैं गैसेस एक्सपैंड हो जांदियां हैं। सो नैक्सट इज़ वट इज़ आइडियल गैस। फस्ट थिंग इज आइडियल गैस कोई रियल गैस नहीं हैगी, इस तरह की कोई गैस वर्ल्ड के उपर नहीं हैगी, ये सिर्फ एक इमैजिनरी डेफिनेशन आ। कोई इस तरह की गैस जिहदा कोई वॉल्यूम ना होवे, ठीक है, तो वह कॉन्सटेंट रैंडम मोशन होवे स्ट्रेट लाइन दे विच, इसनूं कहंदे आपां आइडियल गैस। रियल गैस जिहदा कोई ना कोई वॉल्यूम होवे, उहदे जिहड़े मॉलिक्यूल्स आपस दे विच अट्रैक्ट करन, ठीक है, दैट इज़ रियल गैसेस। नाउ टूडेज चैप्टर इज़ ये सी अपने पुराने टॉपिक। सो अज का जो लैक्चर है अपना फस्ट चैप्टर है दैट इज़ स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रैशर, STP आप इनू कहते हैं। सो वट इज़ स्टैंडर्ड टैंपरेचर? स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रैशर 0 डिग्री और 273 कैलविन, ये एक स्टैंडर्ड टैंपरेचर की वैल्यू आ, 1 एटमोसफेरिक और 0.01325 किलो पास्कल, ये एक स्टैंडर्ड प्रैशर की वैल्यू, ठीक है। सो ऑलवेज याद रखना है 0 डिग्री और 273 कैलविन, ये दोनों यूनिट हैगे आ टैंपरेचर के। ਆਪਾਂ टैंपरेचर ਨੂੰ डिग्री सेंटीग्रेड्स और कैलविन ਦੇ ਵਿੱਚ मेजर करते हैं। सो टैंपरेचर ਦੇ स्टैंडर्ड टैंपरेचर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 0 डिग्री और 273 कैलविन मेजर किया जाता है एंड प्रैशर इज़ 1 एटमोसफेरिक और 101.325 किलो पास्कल। सो आप कोई भी टैंपरेचर और प्रैशर मेजर करना होवे तो दिस इज़ अ बेस, 0 डिग्री इज़ बेस, आप 0 तो ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं किसी भी टैंपरेचर को मेजर करने के लिए। सो 0 डिग्री इज़ स्टैंडर्ड टैंपरेचर
and what one atmospheric pressure or 101.325 kilopascal is standard pressure, जिथों ਆਪਾਂ रीडिंग स्टार्ट करते हैं base. So this is standard temperature and pressure. So next है साडा ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਲਵਿਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਾਰਨਹਾਈਟ। ਸੋ always use absolute temperature Kelvin when working with gases. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ always ਕੈਲਵਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਐਬਸੋਲਿਊਟ 0 डिग्री ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ दैट इज 0 ਕੈਲਵਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ डिग्री ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਐਂਡ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ डिग्री ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 0 to 100, 100 ਇਜ਼ ਬੋਇਲਿੰਗ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 273, ਕੈਲਵਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 273। ਸੋ -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 Kelvin is the absolute zero temperature. सो -273 और 0 Kelvin ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਲਵਿਨ ਕਿੰਨਾ ਆ 273 ਕੈਲਵਿਨ। इसी तरह अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर है यानी कि पानी का बॉइलिंग टैंपरेचर 100 हैगा आ, तो उस टाइम पे कैलविन टैंपरेचर कितना होगा 373। सो एक नीचे सिंपल जिहा फॉर्मूला आ, शायद सारे ने किया ही होया है 9-10 किया होना है फॉर्मूला। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू K - 273 और कैलविन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। सो जिन्ना टैंपरेचर अगर आप कैलविन टैंपरेचर फाइंड आउट करना है तो आप ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 273 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ -273 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ, ਕੈਲਵਿਨ ਐਂਡ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ दैट इज -273 डिग्री ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ और ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ -273 डिग्री ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ और 0 ਕੈਲਵਿਨ ਨੂੰ absolute zero temperature. So किहने find out किया सी, Scottish physicist Lord Kelvin suggests that -273 degree centigrade or 0 Kelvin was the temperature at which the motion particles within a gas approach zero and thus so does volume. So -273 डिग्री के ऊपर और 0 Kelvin के ऊपर ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਈ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ। ਨੋਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਰੀਜ਼ ਐਟ 0 डिग्री बट ऑल सबस्टांसिस मोशन स्टॉप एट 0 ਕੈਲਵਿਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ 0 डिग्री ਤੇ 0 डिग्री ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ अगर 0 कैलविन टैंपरेचर है यानी कि -273 कैलविन डिग्री सेंटीग्रेड टैंपरेचर हैगा तो उस ते हरेक सबसटांस का मोशन है जिहड़ा मॉलिक्यूलर मोशन है बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर। तो आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं
ਕੈਲਵਿਨ ਐਂਡ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੋ 0 ਡਿਗਰੀ ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ that is 273 100 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 373 ठीक है आप 273 ऐड कर लें इसी तरह अगर -273 कोई होर एग्जाम्पल लै लो 25 डिग्री 25 + 273 कर देना वो साडा नैक्सट आंसर आ जाएगा तो इस तरह आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं अगर साडे को डिग्री सेंटीग्रेड दिता होया है तो आप 273 ऐड कर देने हैं अगर साडे को कैलविन दिता होया है तो आप 273 माइनस कर देने हैं डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड आउट करने आ तुहाडा एक सिंपल फॉर्मूला है, चंगी तरह याद करना। सो हाले तक आप स्टडी किया कि काइनेटिक एनर्जी की होंगी है, ठीक है, टैंपरेचर की होंगे है, रियल एंड आइडियल गैस की होंगी है, एब्सोल्यूट जीरो टैंपरेचर कितना होंगे, कैलविन सैल्सियस स्केल की होंगे। सो ये सी एक बेसिक इंट्रोडक्शन गैस लॉ के चैप्टर की। सो नाउ नैक्सट जी साडी मेन पार्ट है इस चैप्टर का दैट इज गैस लॉज वो है फर्स्ट लॉ दैट इज बॉयल्स लॉ। सो वट इज बॉयल्स लॉ? सो इतने की एग्जाम्पल दी है इमेजिन दैट यू होल्ड द टिप ऑफ ए सिरिंज ऑन द टिप ऑफ योर फिंगर सो नो गैस कैन एस्केप। मान लो एक एग्जाम्पल लेने आप एक सिरिंज ली वो टिप ते जिथों लिक्विड बाहर आता है आप उत्थे फिंगर रख देंगे हैं सो कोई जी गैस आ अंदरों बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जदों आप जिहड़ा उहदा प्लंजर आ उहनूं पुश करते हैं पिछों इस एरिया नूं पुश करांगे इस एरिया नूं पुश करांगे इत्थे हैंड लगाता होया इस एरिया नूं पुश करांगे तो प्लंजर नीचे जाएगा यानी कि गैस की हो रही है कंप्रैस हो रही है यानी कि गैस का जिहड़ा वॉल्यूम आ वो घट हो रहा। पहला गैस ज़्यादा एरिया दे विच फिल सीगी जदों आपां इत्थे प्रैशर पाया तो जिहड़ा वॉल्यूम आ गैस का वो घट गया। ठीक है सो सिंपल की पता लगा आपां जदों प्रैशर इनक्रीज किया किसी भी सिस्टम दे विच अगर कोई गैस हैगी आ आप उत्थे जो प्रैशर इनक्रीज करांगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो जे आप वॉल्यूम इनक्रीज करांगे तो प्रैशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है सो यही तुहाडा बॉयल्स लॉ है एक सिंपल एग्जाम्पल सी बॉयल्स लॉ की। सो की कहता है बॉयल्स लॉ सिंपल देखो तुहाडे सामने एक डायग्राम आ इत्थे गैस फिल कीतियां हुई हैं आ मॉलीक्यूल्स आ जिहड़े काफ़ी दूर है एक दूसरे तो इन्हां दे विच काइनेटिक एनर्जी आ ये मूव कर रहे हैं मॉलीक्यूल्स दिस रैड वन। सो जदों आप ये उपर प्रैशर पा रहे हैं इत्थे इसका वॉल्यूम हैगा 1 लीटर प्रैशर हैगा 100 mg ऑफ मरकरी। ठीक है हुण जदों आप ये प्रैशर वधाया प्रैशर वधाता आप डबल करता प्रैशर अगे 100 सी हुण आप 200 करता तो ये की होया जिहड़ा वॉल्यूम आ वो हाफ रह गया यानी डिवाइड बाय 2। ठीक है सेम गैस मॉलीक्यूल्स लागे आ गए गैस कंप्रैस हो गई क्यों क्योंकि मॉलीक्यूल्स के विच जिहड़ा गैप सीगा बहुत ज़्यादा सी इस करके गैस का वॉल्यूम घट गया। सो दैट इज बॉयल्स लॉ की कहता है बॉयल्स लॉ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल as one increase the other decrease and vice versa at constant mass and temperature। सो जो मास तो टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ यानी कि सिंपल आ डायग्राम समझो ये मास भी कॉन्सटेंट आ क्योंकि सिस्टम क्लोज आ बिल्कुल क्लोज सिस्टम आ मास भी कॉन्सटेंट आ तो टैंपरेचर भी कॉन्सटेंट आ। सो जो मास तो टैंपरेचर कॉन्सटेंट आ जिहड़े प्रैशर तो वॉल्यूम आ वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होणगे। ठीक है अगर प्रैशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रैशर घटेगा। सो आ एक डायग्राम तुसीं देख सकते हो दैट इज़ द फॉर्मूला मैथमेटिकल एक्सप्रैशन की है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 और सिंपल P1 की है इनिशियल प्रैशर V1 की है इनिशियल वॉल्यूम इसी तरह P2 की है फाइनल प्रैशर एंड V2 की है फाइनल वॉल्यूम। सो ये सीगा तुहाडा बॉयल्स लॉ सिंपल डेफिनेशन आ मोस्टली 5 मार्क्स के विच क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के विच बॉयल्स लॉ। सो सिंपल
फंडा की है कि अगर आप किसी भी क्लोज सिस्टम दे विच जिथे मास ते टैंपरेचर कॉन्सटेंट होवे, आप अगर प्रैशर इनक्रीज करांगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। क्यों? एक दूसरे दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ मास प्रैशर एंड वॉल्यूम। सो याद रखना बॉयल्स लॉ दे विच आप सिर्फ प्रैशर एंड वॉल्यूम की गल करनी है। सो अगर प्रैशर इनक्रीज करांगे वॉल्यूम डिक्रीज होएगा। सो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करांगे इंक्रीज करांगे सॉरी तो प्रैशर डिक्रीज होएगा। सो प्रैशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट इज बॉयल्स लॉ। सो ये सीगा तुहाडा फर्स्ट लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ। सो आप सैकेंड लैक्चर दे विच हुण स्टडी करना है चार्ल्स लॉ। ठीक है, इस तो बाद पंज छे लॉज होर ने। सो ये तुहाडा फर्स्ट सैकेंड चैप्टर आ जिहड़ा वो कंप्लीट होएगा। सो दैट इज बॉयल्स लॉ अज कीता, कल करांगे चार्ल्स लॉ, थर्ड हैगा गे लुकस लॉ, फोर्थ हैगा आइडियल गैस लॉ। ठीक है, सो अपनी असाइनमेंट सारे ने 7 सितंबर तक कंप्लीट कर देनी है। तो अगर वीडियो के किसी को कोई डाउट है तो नोट डाउन कर लेना है, तो कल लैक्चर के अपनी क्वेरीज पूछ लेनी है सारे ने। थैंक यू।